दोस्तों, समय के साथ क्या होता है कि थ्योरीज इवॉल्व होती हैं, यानी कि नई परिभाषा आती हैं। क्योंकि क्या होता है कि समय के साथ साथ व्यक्ति की विचारधारा बदलती है, व्यक्ति की सोच बदलती है, समाज की सोच बदलती है। यानी कि एक लड़का है तो जो वो 5 साल में सोच रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वही बालक जब 50 साल का हो जाए तो भी वही सोचे। तो इसी तरह से समय के साथ साथ क्राइम की डेफिनेशन भी बदली। अभी आपको समझ में आएगा, बस आप वीडियो को पूरा देखें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक परफेक्ट क्राइम की डेफिनेशन के बारे में, यानी कि परिभाषा के बारे में। यानी कि अपराधी के हिसाब से एक अचूक अपराध कौन सा माना जाएगा। एक अचूक अपराध वही है, ये परिभाषा पहले के हिसाब से है। एक अचूक अपराध वही है जिसमें कोई भी सबूत ना छोड़ा जाए, यानी कि उस क्राइम को करने के बाद कोई भी एविडेंस मौजूद ना हो। ये होता है एक परफेक्ट क्राइम। अब समय के साथ साथ क्या हुआ कि इसकी परिभाषा बदली, यानी कि इसके बाद परफेक्ट क्राइम उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि जिसके साथ वह क्राइम हो रहा है, यानी कि जिस पर वह अपराध हो रहा है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब ये हो गई दूसरी डेफिनेशन है। इसके साथ साथ फिर डेफिनेशन बदली, यानी कि फिर परिभाषा बदली। यानी कि इस समय क्या होता है कि व्यक्ति के साथ जो चीज हो रही है वह तो गलत है ही, लेकिन व्यक्ति ये समझता है कि जो चीज मेरे साथ हो रही है वह बहुत अच्छी है, या जो घटना मेरे साथ हो रही है इससे अच्छी घटना कोई हो ही नहीं सकती। फिर वही क्राइम जो व्यक्ति के साथ हो रहा है, व्यक्ति उसको 4 लोगों के सामने बताता है और उन 4 व्यक्तियों को वह सलाह देता है कि आप भी यह क्राइम करें। यानी कि यह तीसरे टाइप की डेफिनेशन ऐसी है कि व्यक्ति समझता है कि जो उसके साथ हो रहा है, अब भले ही वह अपराध हो, वह व्यक्ति यह समझता है कि यह मेरे साथ बहुत अच्छी चीज हो रही है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि व्यक्ति को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वह गलत है या सही है। अब आते हैं चौथी डेफिनेशन पर। चौथी डेफिनेशन में क्या होता है कि व्यक्ति को कोई बताने वाला होता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन व्यक्ति ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि मेरे साथ गलत हो रहा है। उल्टा वह दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अपनी दुकान चला रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो, मेरे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले। अब यह जो चौथी टाइप की डेफिनेशन है वह ऐसे कुछ व्यक्तियों के लिए है जो कि ये समझते हैं, हम उनको बोलते हैं कि वीर नाश करना गंदी चीज है, अपराध है हमारे शरीर के हिसाब से। लेकिन पलटकर वही व्यक्ति जवाब देता है कि तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रहे हो, यह प्राकृतिक चीज है, यह तो ऐसी चीज है जो कि सदियों से चली आ रही है, यानी कि जब से इंसान था तब से हस्त मैथुन है। और कंडीशन यहाँ तक खराब हो जाती है कि अगर उसको एविडेंस बताएं, यानी कि सबूत बताएं कि यह जो आर्टिकल है यहाँ पर लिखा गया है कि हस्त मैथुन करना अननेचुरल है, गलत है, उनको आयुर्वेद का रेफरेंस देकर बताऊं कि हस्त मैथुन करना गलत है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बोलता है कि यह सब गलत है, यहाँ पर जो सब लिखा गया है वह झूठ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।